5 मिनट में तूफानी अंदाज में आपने 25 खबरें देखी। अब आप मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ देखेंगे हमारी खास पेशकश लाइट कैमरा और रामलीला। दर्शकों को लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी। अब उस दिन पूरा हिंदू समाज खुश था। अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी बीच अयोध्या वासियों के लिए एक और अच्छी और बड़ी खबर आई है। अब अयोध्या में सबसे भव्य रामलीला का आयोजन होगा और इस लीला में देश के बड़े कलाकार शामिल होंगे। वो कौन है, आइए देखते हैं। 500 साल के बाद अयोध्या में हिंदुओं का ये सपना साकार हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिन से अराजकता होगी, फिर घर ही में ठन जाएगी यह हरी भरी लंका नगरी। श्मशान भूमि बन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों माताएं लंका में निस्दिन कोहराम मचाएंगी। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम, महासंग्राम महासंग्राम। राम भक्तों के लिए ये बड़ी खबर है, रामलीला देखने वालों के लिए ये खुशखबरी है। तेरी ये भेदता मुझसे बर्दाश्त कदापि नहीं होगी। ओ बानर, किस प्रभु की बात करता है तू, जो इस लायक भी नहीं कि अपना राजकाज संभाल सके। अब अयोध्या में होगी देश की सबसे बड़ी रामलीला। देश के बड़े कलाकार रामलीला के मंच से सुनाएंगे राम कहानी। अयोध्या में 500 साल बाद हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, जिसके बाद रामलीला का दिव्य मंचन राम भक्तों के लिए बड़ी सौगात। इसकी नाभि में अमृत है, इसकी शक्ति है। इसकी नाभि में दूध चढ़ाइए और उसको खत्म कर दीजिए। अयोध्या की रामलीला उर्दू, भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी, जबकि रामलीला का मंचन सरयू घाट स्थित लक्ष्मण किले में होगा, जो राम जन्मभूमि परिसर से कुछ ही दूरी पर है। अयोध्या की रामलीला उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में भक्त देख सकते हैं। ये हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि देश में होने वाली रामलीला से अयोध्या की रामलीला भव्य होगी और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अयोध्या की रामलीला में वो सितारे शामिल होंगे जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, जो अब तक दिल्ली की रामलीला की शोभा बढ़ाते आए हैं। कौन क्या किरदार निभाएगा, न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की रामलीला 17 से 25 अक्टूबर तक होगी भव्य रामलीला। वैसे तो अयोध्या में रामलीला की परंपरा पुरानी है, लेकिन इस परंपरा को भव्य तरीके से रामलीला की नई मंडली आगे बढ़ाएगी। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से अयोध्या में दीपोत्सव के साथ साथ रामलीला का मंचन भव्य तरीके से होता है। दुनिया की नजर में अयोध्या अब चमकने लगी है। हर बार सीएम योगी तिलक लगाकर रामलीला मंडली का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार अयोध्या की चमक बढ़ाने के लिए कई सितारे आने वाले हैं। अयोध्या की रामलीला में मनोज तिवारी, अभिनेता और सांसद रवि किशन, एक्टर बिंदु दारा सिंह, शहबाज खान, राजा मुराद, रीतू शिवपुरी, असरानी और अवतार गिल समेत कई बड़े कलाकार शामिल होंगे। अब इन कलाकारों में कौन किसका किरदार निभाएगा, तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में रहेंगे। दिल्ली की रामलीला में मनोज तिवारी अंगद का किरदार निभाते हैं। अयोध्या में भी मंच पर ऐसे ही पैर जमाएंगे। राम का दूत, तुम सबको चुनौती देता हूँ, तुम्हारे में ताकत हो तो भगवान श्री राम के इस दूत के इस पैर को हिला के दिखा दो। जय श्री राम। हम चाहते हैं कि हम उस रामलीला को सपोर्ट करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राम के बारे में, सीता जी के बारे में और हनुमान जी के बारे में
और ये भी जाने कि रावण जैसा कर्म करने का फल क्या होता है। इसलिए हम रामलीला में हर साल भाग लेते हैं। इस साल अयोध्या लेकर के खुशी होगी। भरत के रोल में रवि किशन रहेंगे, बिंदु दारा सिंह महावीर हनुमान बनेंगे। रामलीला का समय पूरे हिंदुस्तान में रामलीला मनाई जाती है, बड़ी खुशी से मनाई जाती है। और इस बार तो बात ही अलग होने वाली है, क्योंकि हम सब आ रहे हैं रामलीला मनाने अयोध्या में, रामलला के जन्म स्थल में। तो बहुत खुशी की लहर है हम सबके अंदर। और ये रामलीला भव्य होगी और कुछ अलग ही होगी, बेहतरीन होगी। जय श्री राम। मशहूर अभिनेता शाहबाज खान रावण का रोल करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बॉलीवुड एक्टर शाहबाज खान। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 17 से 25 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला होने वाली है। और ये वर्चुअल रामलीला होगी, या अगर ये कोविड-19 ख़त्म हो गया तो बाकायदा रामलीला होगी। उसमें मैं रावण की भूमिका करने वाला हूँ। और 17 से 25 अक्टूबर में हम लोग अयोध्या में मिलेंगे। शाहबाज खान लंबे वक्त से रामलीला में अपने अदाकारी से छाप छोड़ते रहे हैं। इस बार अयोध्या की रामलीला में आप उन्हें देख सकते हैं। राजा मुराद रावण बनेंगे। राजा मुराद 20 सालों से रामलीला करते आ रहे हैं। दिल्ली की रामलीला में भी भूमिका निभाते रहे हैं। इससे पहले हम रामलीला करते आए हैं, ये मेरा 9वां साल होगा। तो पिछली 8 रामलीलाएं हमने दिल्ली के लाल किले पर की हैं। और ये रामलीला जो है अयोध्या जी में हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा चर्चे का विषय बन गया है पूरी दुनिया में कि इस साल रामलीला जो है अयोध्या में खेली जा रही है। ये रामलीला 14 भाषाओं में प्रसारित की जाएगी। प्रसारण के जितने डिजिटल माध्यम हैं, सब पर आप रामलीला देख सकते हैं। इसमें ऋतु शिवपुरी कैकई तो असरानी नारद की भूमिका में होंगे। हम लोग 20 तारीख को वहाँ होंगे। मेरा रोल 20 तारीख का है। कैकई का रोल निभाऊंगी मैं। और बॉबी मलिक जी को हमेशा हमेशा मेरा शुक्रिया कि मुझे हमेशा वो याद करते हैं और बुलाते हैं। तो जल्द मिलते हैं 20 अक्टूबर को ऋतु शिवपुरी अयोध्या में रामलीला के साथ। मैं असरानी, अब की बार जो रामलीला होने जा रही है वो अयोध्या में होने जा रही है, जिसमें मैं नारद मुनि का रोल निभा रहा हूँ। 17 अक्टूबर को आप इस रामलीला को अपने टीवी पर, अपने मोबाइल पर, अपने घर पर बैठकर देखें। ये दुनिया भर में ये रामलीला लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाएगी। ये मौका पहली बार आया है जो पहली बार इतनी खूबसूरत रामलीला अयोध्या में होने जा रही है और बड़े बड़े कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या की रामलीला में अवतार गिल को भी आप देख सकते हैं। अवतार गिल जब मंच पर आते हैं तो अपने अभिनय से सबका मन मोह लेते हैं। शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। मैं जीवन में कुछ कार्य निर्माण करना चाहता था, परंतु आज और कल पर टालते टालते ये समय आ गया और वे काम पूरे न हो सके। नमस्कार, अवतार गिल की तरफ से सारे अयोध्या वासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बल्कि मेरा ये सौभाग्य है कि इस बार मुझे रामलीला करने का मौका अयोध्या में मिल रहा है, राम भूमि में। तो साथियों, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ अयोध्या में और इस बार दशहरा आपके साथ मनाएंगे। जय श्री राम। और बहुत से कलाकार अयोध्या की रामलीला में शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक
100 लोग ही इस रामलीला को देखने के लिए शामिल हो सकते हैं। बाकी लोग टीवी पर, यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। यहाँ होने वाली रामलीला को भव्य स्वरूप देने की तैयारी की जा चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। मैंने आलस्य किया और आज मेरा अंत समय आ गया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आपने प्रेम पत्रों की कहानी तो सुनी होगी जो गुजरे जमाने की लगने लगी है, लेकिन न्यूज़ 18 के हाथ ऐसी एक कहानी है जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि ये प्रेम कहानी ही ऐसी है। प्रेम की बात हो तो ताजमहल की कहानी के फ्लैशबैक में लोग चले जाते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। इनके प्यार ने वो करने के लिए मजबूर कर दिया जिसे हर कोई नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम के प्यार में बनवाया और वो याद बनकर आज भी लोगों को दिलों में राज करता है। ऐसी ही कहानी मेरठ में एक दीवाने की है। उसने कोई इमारत तो नहीं बनाई, लेकिन जो बनाया और लिखा वो अपने आप में अद्भुत है। जो लोग थे उन्होंने बताया उसको कि ये इसमें ये लिखा है करके, तब थोड़ा सा उसको दिमाग में उसका आया कि हाँ भाई मेरे को चाहने वाले मेरे पति जो है दुनिया का सबसे लंबा पत्र लिखा है उन्होंने, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। 8 किलो के प्रेम पत्र को जीवन सिंह बिष्ट ने लिखा है, वो भी अपनी पत्नी के लिए, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली है। इस साल 2000 की बात है, जब जीवन सिंह बिष्ट की पत्नी मायके चली गई, तो इस बीच जीवन सिंह बिष्ट ने करीब 2 महीने तक लगातार एक प्रेम पत्र लिखने का काम शुरू कर दिया। जब प्रेम पत्र खत्म हुआ तो उसका बोझ करीब 8 किलो का हो गया, जिसे डाक के जरिए उन्होंने पोस्ट किया तो करीब 700 रुपए का खर्च आया। कितने दिन लगे थे आपको 8 किलो का प्रेम पत्र लिखने में? कितने दिन लग गए थे? 2 महीने लग गए सर मेरे को, 2 महीने। 2 महीने में आपने इस 8 किलो के प्रेम पत्र को लिखा, उसको पोस्ट भी किया था, उत्तराखंड पोस्ट भी किया था। उसमें 700 रुपये का वो था, 700 रुपये खर्च आया। 700 रुपये आपने खर्च किए थे और इसको पोस्ट किया था। इस प्रेम पत्र में सिर्फ प्रेम की बातें नहीं हैं, बल्कि साथ बिताए पलों की वो कहानी है जो खट्टे मीठे पलों से गुलजार है। उन बातों की चर्चा इस प्रेम पत्र में है, लेकिन कुछ सामाजिक तो कुछ राजनीतिक कहानियों को भी जगह दी गई है। ये चिट्ठी लिखने का सवाल है। मेरी पत्नी जो है मुझसे 400 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा उत्तराखंड में रहती है, तो उसको अपनी और यहाँ के हालात, जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ का वातावरण है, जो घटनाएं घटती हैं इसमें, उसके पूरा ब्यौरा मैंने जो है उस पत्र में लिखा है। अच्छा। हाँ, जब मैं पत्र लिख रहा था तो उस समय जो है कारगिल युद्ध शुरू हो गया था, तो मेरे दिमाग में वही आया। फिर मैंने वही कारगिल युद्ध की पूरी कहानी लिखी इसमें, और यहाँ तक कि हमारे भारत के 527 जवान शहीद हुए थे, उनकी पूरी वीरता पूर्वक मैंने ब्यौरा लिखा है। जीवन सिंह बिष्ट को रिकॉर्ड बनाने की दिलचस्पी है। उन्होंने अपने जीवन में डाक टिकटों का एक गुलदस्ता जोड़ा है। इनके नाम कई और रिकॉर्ड दर्ज हैं। इनका नाम लंबी मूली बनाने और सबसे भारी बैंगन बनाने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दर्ज है। 20,000 से अधिक तो मेरे पास डाक टिकट हैं और 72 तरह के पोस्ट कार्ड हैं, अलग अलग तरह के। 2 पैसा 3 पैसा से लेकर 50 पैसा तक के, और अंतर्देशी हैं 30-35 तरह के, और 15 तरह के जो लिफाफे आते थे ना पहले,
हाँ, तो वो लिफाफे हैं, जैसे कि पहले 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा लिफाफा आता था। डाक टिकटों को संग्रह करने का भी जुनून है आपको? पूरा उसमें तो इतना है कि शायद ही किसी के पास इतना संग्रह होगा डाक टिकटों के मामले में। भले ही वो टिकट मेरे से को थोड़ा ऊपर, लेकिन कुछ न कुछ इसमें भी ऐसी भिन्नता है कि वो किसी के पास शायद ही कोई देखने को मिलेगा। वैसे जीवन सिंह बिष्ट के कमरे में अगर कोई चला जाए तो उनके जीवन की पूरी गाथा दिखाई दे जाती है। रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड कमरे में नजर आते हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। आयकर विभाग में नौकरी करते थे, लेकिन रिटायर हुए तो नशा मुक्त अभियान से जुड़ गए और अब तक करीब 15,000 से ज्यादा लोगों को नशे से मुक्ति दिला चुके हैं। वाकई में उत्तर प्रदेश में ऐसी शख्सियत आपको शायद ढूंढे ही मिले, इसीलिए इलाके के लोग इन्हें रिकॉर्डधारी के नाम से जानते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे हेडलाइंस के साथ।